हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। अब देखो, हमने जैसे एवरेज में हमने लगा रखा है पार्ट्स। अब एवरेज का हमने फर्स्ट पार्ट बनाया, उसमें हमारा लिंक डिस्कशन में है। सेकंड पार्ट जो हमने बनाया था उसमें थोड़ा लाइव आए थे, उसमें जाकर हमने डीपली बताया था बच्चों को कि थोड़ा देखो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। उसको भी जाकर देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज का जो हमारा टॉपिक्स में एवरेज में ऐसे क्वेश्चन करा जाऊंगा, ऐसे करा जाऊंगा जो कभी ना देखी होगी, ट्रिक ना सुनी होगी। हमेशा टिप्पर करके जाओगे क्वेश्चन को, ध्यान रखना क्वेश्चन को टिप्पर होंगे। और एग्जाम में कोई से भी एग्जाम का लेवल हो, क्वेश्चन ऐसे ऐसे करा दूंगा, ऐसे ऐसे करा दूंगा जो कभी ना देखे होंगे। समझ रहे हो? अब आने वाले टॉपिक, जैसे हमने एवरेज में टॉपिक करा रखा है, ये चला रखा है, पीछे हमने देखो परसेंटेज लगाई थी, उसके भी पार्ट्स दे रखे हैं, उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी जाकर देख लेना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए, जिससे हमारा ज्ञान जहां चल रहा है यहाँ ना रुके। और स्किप कभी मत करना, क्योंकि जो अब समय चल रहा है वो आगे तक चलता रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। देखते हैं स्टार्ट। देखो, जैसे हमने इसमें बता रहे हैं, टॉपिक लिखते हैं एवरेज। एवरेज, अब एवरेज को कहते हैं हम औसत। मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में भी और लाइव वीडियो में बताया था, एवरेज औसत। पार्ट नंबर 2 है ये। और इसमें जो हमारा होगा वो इजी लेवल होगा, थोड़ा सा कैसे होगा, इजी लेवल। उसके बाद इजी लेवल के बाद हम थोड़ा सा मॉडरेट बनाएंगे, फिर थोड़ा हार्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से पार्ट चल रहे हैं। तो पार्ट तो हमारा इजी लेवल का पार्ट हो जाएगा। ज्यादा भी इजी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, छोड़ के मत जाना, बिल्कुल भी ध्यान रखना। अब जो हमारी पता है, देखो सभी को जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, सभी में एवरेज के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हम इसमें कह सकते हैं, देखो एसएससी को ऑल एग्जाम्स में मिल सकता है, एसएससी ऑल एग्जाम्स में हो सकता है ये। टीचिंग एग्जाम में हो सकता है हमारे पास केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी मिल सकता है, पीजीटी मिल सकता है और केपीआरटी में मिल सकता है। हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके लिए। यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट। सुपर टेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, सुपर टीईटी में भी। ठीक है, बाकी हमारे पास देखो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई, मतलब ऑल पुलिस कह दो, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या अदर कोई सी भी पुलिस हो, POLICE पुलिस। ठीक है, ऑल फोर्सेस एग्जाम में काम आ जाएगा, ऑल फोर्सेस एग्जाम। समझ रहे हो ना? इस तरीके से दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सभी में काम आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देखो आ चुकी है, उसको देखते हुए तैयारी कर लो। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें करते क्या। टॉपिक जैसे हमने लगा रखा है, अब क्वेश्चन नंबर में कराना स्टार्ट करता हूं। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये कह दो कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? अब एक चीज देखना, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। देखो, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। क्या होती है अभाज्य संख्या? जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इनको? प्राइम नंबर कहते हैं। अब अभाज्य संख्या देखो, प्राइम नंबर वो होगी जो केवल अपने टेबल से जाए। समझ रहे हो? तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है हमारे पास कितना? 2। और फिर उसके बाद कौन होता है? 3। ये 2 अपने आप से जाएगा, 3 अपने आप से जाएगा। बाकी देखो 4 तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से चला जाएगा। देखो 5 ये अपने आप से जाएगा, 6 वो भी नहीं जाएगा। कौन आया फिर? 7। फिर कौन आएगा? देखो 8, वो भी अपने आप से नहीं जाएगा। देखो फिर देखो 9, ये देखो ये 3 से चला जाएगा। बाकी कौन बचा? फिर 10, देखो वो भी नहीं। फिर कितना आएगा? देखो 11। तो ध्यान रखना, प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन हो गया हमारे पास? 2, 3, 5, 7, 11। और मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि जब दोनों इनमें अंतर बराबर हो तो हम क्या करते थे? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। बट इनमें अंतर देखो, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, बट यहाँ 4 का, तो वो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे? बस सबका योग, सबको जोड़ दो। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटे कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5। इसको जोड़ के जोड़ो जरा, देखो कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास? 17, 11 कितना होगा? 28। 28 बटे 5, 5 से 28 को भाग दे लो। 5 से 28 को भाग देंगे तो 5 × 5 = 25। कितना आ गया? 3 पॉइंट लगा, 0, 5, 6, 30। तो इसका एवरेज आ गया 5.6 आ गया। तो क्या कहा था क्वेश्चन है? प्रथम 5 अभाज्य संख्या थी, और प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 जो केवल अपने आप से कटे। तो 2, 3, 5, 7, 11 इनको जोड़ के बटे 5 की 5 डिवाइड कर दिया, तो 5.6। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि
देखो 1 से 100 तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। देखो 1 से 100, तो देखो 1 से 100, तो 1 देखो विषम की बात करिए तो विषम 1 से स्टार्ट होगी, 1 3 5 7 अप टू डैश डैश डैश, तो कितनी होगी देखो लास्ट टर्म 99 होगी, कितनी होगी 99। तो देखो सभी में अंतर कितना आ रहा है, 2 2 का आ रहा है, और मैंने कब उसमें टॉपिक बताया था कितना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो कितना है 99 प्लस 1 100/2, 100/2 का मतलब 50 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा एक मिनट। ये क्वेश्चन ये भी हो सकता था 1 से 100 तक की विषम संख्या। ठीक है, क्वेश्चन ये 1 से 100 तक की विषम संख्या, यही कह सकते थे कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 100 विषम संख्या मतलब यहीं तक आ जाएगी, फिर 99 तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, 3 के प्रथम 8 गुणज का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। देखो 3 के प्रथम 8 गुणज है। अब देखो 3 के जब 8 गुणज होंगे तो देखो गुणज का मतलब उसकी गुना करके आएगा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, और देखो 8 कह रहा तो 3 अट्ठे 24, तो कितना आ जाए 3 अट्ठे 24। तो यहाँ कितना है, इससे पहले 21 आ जाए, 3 7 21। अब देखो सभी में अंतर कैसा है, देखो यहाँ 9 आएगा, 3 3 9, तो देखो सभी में अंतर 3 3 का है। जब सभी में अंतर 3 3 का, तो मैंने क्या बताया था, बस केवल अंतर सब में सेम होता, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 3 प्लस 24/2, 24 और 3 कितना हो गया 27/2, 27 का कितना होगा 13.5 है। तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका 13.5। थोड़ा सा लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो मैंने लिखा जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू डैश डैश डैश, यही का, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, मतलब ये कह रहे हो कहीं तक भी चला जाए। तो देखो आप क्या कह सकते हैं, देखो ये कह रहे हैं का औसत बताओ, का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। ये इसको थोड़ा ऐसे करो, डैश 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 25 का स्क्वायर करो। अब एक बात सोच कर चलो, देखो औसत का मतलब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनका एवरेज का क्या होता है, इनका स्क्वायर निकालना शुरू करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 5। भैया कहां तक निकालोगे, एग्जाम में टाइम निकल जाएगा, कुछ मत करना। फॉर्मूला थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं। देखो इसका सूत्र ये है, ये मान लो कि जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, तो एक फॉर्मूला बनता है, क्या मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर अप टू डैश डैश डैश, लास्ट कह दो कि n का स्क्वायर है, पता है n का मतलब कोई भी संख्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, इनके योग औसत का, इसका औसत का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास n+1 2n+1 अपॉन 6 बना है। कहां से बना है 6। ये जो फॉर्मूला बना है हमारे पास, ये गणितीय आगमन सिद्धांत से बना है, जो हमारे चैप्टर 11 में जाकर पढ़ते हैं ये। तो n+1 2n+1 अपॉन 6, जहां n क्या कह देंगे, n लास्ट टर्म है, लास्ट पद है, ये कह सकते हो। अब देखो हमारे पास क्या कह सकते हैं, यहाँ लास्ट कितना है 25, तो यो हो गया हमारे पास n, तो कितना हो गया n बराबर 25। बस फॉर्मूले में रखना और कुछ नहीं करना। तो कितना हो जाएगा, देखो n+1 2n+1 अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा n की जगह 25 + 1, और यहाँ कितना होता है, 2 गुना 25, तो 25 दूनी 50, और 50 में एक जोड़ेंगे तो 51, तो 50 + 1, इतना ध्यान रखना, 2 गुना 25 50, तो कितना 25 और 1 26, और ये कितना हो गया 51, कितना हो गया ये 51/6। देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, और 3 से कितना 17 51, और 2 से कितना कट जाएगा 13 बार, 13 गुना 17 में कर लो, 13 7 कर लो, देखो 13 गुना 17 में, तो कितना 17 51 का 1 हासिल को 5, और 17 का 17 और 5 कितना हो गया 22, तो 221 आता है इसका औसत। समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन पे एक बार क्या था, क्वेश्चन में देता 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश 25 तक के स्क्वायर का औसत क्या होगा। अब 25 तक का बताते हो, देखो काफी बड़ा है, तो मैंने कहा जब सूत्र मतलब जब 1 से स्टार्ट हो, ये तभी फॉलो होगा जब 1 से स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं लगेगा फॉर्मूला, फिर और कुछ करना पड़ेगा उसमें। तो 1 2 3 अप टू डैश डैश n का स्क्वायर, तो औसत का फॉर्मूला है n+1 2n+1/6, जहां n लास्ट टर्म है, क्योंकि n मतलब 25 तक दे दिया 1 से स्टार्ट करके।
अब n की जगह 25 रख के इसको सोल्व कर लिया हमने यहाँ, समझ लो, इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ऐसे हमारे पास एक क्यूब में होता फॉर्मूला, फिर उसका दूसरा फॉर्मूला है, जैसे 1 के क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, इस तरीके से। तो उसका फॉर्मूला इसी के बाद बता रहा हूँ, अभी देखते रहो, ठीक है। अभी देखो देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन 4 बता दे, देखो यहाँ क्या कर सकते हो, अब यहाँ क्या कह देंगे हम, देखो इसमें क्यूब लगा दो ऊपर इस पे, देखो 1 की 3, 2 की 3, इस तरीके से 4 की 3, 3 की 3, 4 की 3, 5 की 3, 6 की पावर 3। अब टू डैश ये कह लो कि चलो इसको भी हम किस तरह दे, अब ये मान लो कह दे हम कि 20 की पावर 3 का औसत क्या होगा। तो देखो जब 1 से स्टार्ट हो और संख्या इस तरीके से जा रही हो, तो क्या जा रही हो, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, डैश 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 n की क्यूब, या एक है तो घन में जा रहा हूं क्वेश्चन, वो स्क्वायर में तो वर्ग में था, लेकिन ये घन में जा रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा n+1 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है, n+1/4 का स्क्वायर और 4। तो n की जगह कितना आई, n बराबर कितना होगा 20, बस n की जगह उठा के इसमें तो रख देना है। तो क्या बन जाएगा इसका औसत एवरेज n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, तो n की जगह 20, यहाँ कितना है 20 + 1 का स्क्वायर अपॉन 4, देखो 4 पंजे 20, तो 5 गुना ये 20 है 21, 21 का स्क्वायर 441, कितना जाएगा 441, तो 441 के 5 में करेंगे तो 5 × 5, 5 × 20, 2, 5 × 20 और 2 22, तो कितना आया 2205 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस आसान सा है, n की जगह वैल्यू रख देनी, लास्ट में देख के, मान लो 10 होता तो n की जगह 10 रख देते, 5 होता तो 5 रख देते, 8 होता तो 8 रख देते। समझ लो, मैं क्वेश्चन दूंगा, कमेंट में क्वेश्चन ऐसे दूंगा, उनको करके बताना मुझे। अब देखो जैसे क्वेश्चन पढ़ो अब बढ़ा देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो गया, इस तरीके से 3 का भी स्क्वायर हो गया, बाकी आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो आगे क्वेश्चन, देखो वीडियो को छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ, वीडियो को करते रहो, ठीक है, देखते रहो क्या होगा आगे। अभी आने वाले क्वेश्चन अच्छे कराऊंगा, ये तो अभी थोड़े इजी चल रहे हैं क्वेश्चन, देखो क्या है जो भी आ रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5, अब जैसे मैंने क्वेश्चन कहा कि यदि ये लिखो 3 की पावर 25, 3 की पावर 50 और 3 की पावर 75, तो डैश ये कह दो का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। देखो 3 की पावर काफी बड़ी रखी है, 25 इसकी खोल के नहीं कर सकते, तो हमें कितनी संख्या 1 2 3, औसत क्या होता है, तो कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या का योग इतना हो गया, कुल संख्या का योग कर दिया हमने, और बटे कुल संख्या 1 2 3, तो कितना आ गया 3। अब देखो 3 की पावर 25 है, हमने वो पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स लॉ पढ़ा होगा, जिसको हम घातांक करने कहते हैं। तो 3 की पावर 25 को क्या मैं ये नहीं कह सकता 3 की पावर 24 × 3 की पावर 1, क्योंकि बेस से पावर ऐड हो जाएगी, तो इस तरीके से। अब इसको क्या कह सकते हैं 3 की पावर 50 को, इसको कह सकते हैं 3 की पावर 49 × 3 की पावर 1 कह सकते हो, ऐसे इसको कह सकते हो 3 की पावर 75 को कितना 3 की पावर 74 × 3 की पावर 1। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसमें से हम 3 यहाँ भी है, मतलब 3 की पावर 25 × 3 की पावर 1, 3 की पावर 49 × 3 की पावर 1 और 3 की पावर 74 × 3 की पावर 1 अपॉन कितना 3। अब इसमें देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 ऊपर से कॉमन लेकर नीचे वाला कट गया, ये मान लो कैसे, ऐसे देखो 3 की पावर 24 बचा है, 3 की पावर 24, तो 3 की पावर 24 प्लस 3 की पावर 49 और प्लस 3 की पावर 74 और अपॉन कितना 3, इससे 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये जो बच रहा है ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ लो ना, ऐसी ब्रेक किया, चाहे तो कुछ भी हो, मान लो 5 की पावर कुछ होता है और नीचे कुछ संख्या कुछ इस तरीके से देगा वो बनाकर, जिससे हमारा आंसर मिल जाएगा। नहीं तो एक ऑप्शन और होता है नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, फिर वो ही होगा उसमें से, समझ लो। वैसे वो क्वेश्चन ऐसे बना के देता है जिससे हमारा कुछ नीचे से ऊपर से कुछ कट जाए। तो देखो क्वेश्चन आगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, बीच बीच में जिसने शेयर नहीं किया हो शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, जिससे क्या जो चल रहा है रुके ना, आगे तक जाता रहे, ध्यान रखना, चलते रहो। देखो क्वेश्चन दिया है यदि 16a + 16b = 48 हो तो a तथा b का औसत, a तथा b का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। अब इस चीज को देखो जरा, क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है इतने का औसत, ये 48 दिया है, तो देखो दिया क्या है, एक चीज देखो, ये कहा है 16a + 16b = 48, तो देखो इसमें से कॉमन 16 आ सकता है, तो 16 कॉमन आ गया, तो a + b = कितना 48, 16 से कितनी बार कट गया, 16 तिया 48, तो a + b = कितना आ गया 3। औसत पूछा है, और औसत का मतलब क्या होता है, कुल संख्या बटे
कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, संख्या का योग तो हो गया 2 और संख्या नीचे कितनी आनी चाहिए थी 2, जब 2 को हमने यहाँ भाग दिया तो 2 को यहाँ भाग दे दो, तो कितना होगा 2 से इसको भाग देकर 3 का आधा 1.5, तो 1.5, तो a प्लस b का औसत आ गया हमारे पास 1.5। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब थोड़े से क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे कहा, मैं थोड़ा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेना क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देख लेना। क्वेश्चन लिखा है कि एबीसी की औसत आयु 25 वर्ष है, एबीसी की औसत आयु 25 वर्ष है। चलो मैं लिख ही देता हूं क्वेश्चन को, एबीसी की औसत आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन यहां से अच्छे स्टार्ट हो रहे हैं, तथा इनकी आयुओं का अनुपात 3, 5, 7 है, तो ए की आयु कितनी होगी, ठीक है। अब देखो देखना है क्वेश्चन को अच्छे से। अब एक चीज सोचो कि यदि हम ये मान चले कि 3 बंदे हैं, ठीक है। अब 3 बंदों के पास कहने का मतलब 500 रुपए है, ये मान के चलो, तो टोटल तीनों के ये पास कितने हो गए 1500 रुपए हो गए। नॉर्मल सी बात, क्योंकि उनका जो हमने एवरेज था वो 500 का था, लेकिन योग तो उनके पास 1500 है। अब ऐसे हमें यहाँ करना है, तो एबीसी की औसत आयु 25 है, मतलब एक आदमी के पास 25, तो 3 के पास कितना हो गया 75, तो वो कितना दे रखा है देखो 3, 5, 7, तो योग कितना होगा तीनों का 75, और यहाँ योग कितना हो गया हमारा, योग कितना होगा देखो कितना होगा 25 गुना 3 आदमी है, 3 पे 25 रुपए तो 75, और अपना योग उसके योग के बराबर रख दो, 7, 5, 12, 3, 15 बराबर के 75, तो एक बराबर निकाल दो, 15 पंजे 1 बराबर 5 के। हमसे पूछा है एक आयु, एक और 3, तो 3 बराबर किसके होगा 3 पंजे 15 के, 3 पंजे 15 के, और हमसे पूछा होता है बी, ये तो होगी a की, हमसे पूछा होता है बी कौन है 5, और a बराबर जब 1 बराबर इतना तो 5 बराबर 25 के, और सी पूछा है सी कौन हो जाएगा 7 बराबर 7 पंजे 35 के। और देखो तीनों की आयु को योग जोड़ के देखो जरा, इसको तो कितना आएगा, देखो जोड़ के देखो कितना बन रहा है 75 ही बन जाएगा। तो हमारे पास a की आयु कितनी है 15। ऐसे क्वेश्चनों में चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, मान लो यहाँ एबीसी की औसत आयु कुछ भी दे दे, इन तीनों की आयु का अनुपात कुछ भी कह दे क्वेश्चन में कुछ भी, अब वो कहते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, एक बीसी का एबी का अंतर होगा या एबी का आयु का योग कितना होगा, तो सबके आंसर दे सकते हो, समझ रहे हो ना। देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। ध्यान रखो, क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 12 संख्याओं का औसत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है 15 है, 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्या का औसत 14 है, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो ये मानो 12 संख्या का औसत 15 है, एक आदमी के पास 15 रुपए है एवरेज का मतलब, तो 12 के पास कितना हो गया, जब एक के पास 15 है 2 के पास 30, तो इस तरीके से 12 के पास कितना होगा, 12 के 15 12 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखो 12 के 15 में 15 दूनी 30 के 3 15 15 3 18 180, तो उन सब का योग कितना हो गया 180। अब फिर कह रहा है पहली 2 संख्या का औसत 14 है, तो संख्या कितनी 2, जब 2 का औसत 14 है तो कितना होगा उनके पास 28 रुपए हो गया। वो कह रहा है शेष संख्या, देखो 12 में से 2 तो आ गई, बची कितनी 10, तो घटा दो बस, इसमें से तो कितनी बची 10, और यहाँ कितनी होगी इसमें से घटाओ, देखो 0 में 60 जाएगा तो कितना बचा 10 में से 8 गया कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 7 में से 2 गए 5 1, तो जब 10 से इसको भाग दोगे तो कहाँ जाएगा इसके ये, और डिवाइड में, और एक 0 का मतलब पीछे से पॉइंट लगा दो 1, कितना आ जाएगा 15.2, तो एवरेज कितना कहने मतलब एक पे इतना और बचा हुआ है, तो शेष संख्या का औसत कितना होगा 15.2 हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि 12 का औसत 15 है, तो 12 की गुना 15 में योग कितना आ गया 180, या 2 के पास 14 था
सॉरी दो संख्याओं का औसत 14 था, तो दोनों के पास योग कितना होगा 28, शेष का पूछा है तो 10 12 में से 10 घटा दो, 12 में सॉरी 2 घटा दो तो 10 बचा, ऐसे इसमें से 1 घटा दो तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 9 देखो क्वेश्चन 9 कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है 21। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए, तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। देखो एक चीज ध्यान रखो, यदि हमारे पास सबके पास इक्वल रुपए हैं और उसमें देखो मान लो किसी के पास 5 रुपए है, मान लो 3 बंदे बैठे हैं, ये इनके पास 5, इसके पास 5, इसके पास 5। अब इसमें मैं 2 से गुना कर दूं तो 2 से गुना क्या होगी, सभी में होगी, ये मान के चलो इसमें भी 2 से गुना होगी, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 8 संख्या का औसत 21 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए, कितना किया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत कितना होगा, तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा जितने से गुना की जाती है। तो 8 की गुना किसमें करते हैं 21 में, बस कुछ मत करना, 8 21 में 21 168, तो समूह का औसत कितना हो जाएगा हमारे पास 168 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन ये कहा है कि ABC का औसत 60 है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10, A, BC का औसत 20 है और B, C एवं D का औसत 25 है। यदि D बराबर 30 है, 30 तो A का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ABC का औसत 20 दिया है। जब ABC मतलब 3 बंदे हैं, उनका औसत 20 है, तो योग कितना होगा उनका 9 में से 60 हो जाएगा, तो ABC का योग कितना हो जाएगा, मतलब ये कह दो कि A + B + C बटे देखो कुल संख्या का योग 3 संख्या बराबर 20, उसके इधर जाएगा तो 20 से कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यहाँ क्या कहा है, BC और D का औसत कितना है, तो देखो BC और D का औसत कितना है हमारे पास 30, और 30 से कितना हो जाएगा वहां 90, या ऐसे लिख लो, देखो 3 आदमी का 20 थे तो हो गए 60, अब यहाँ भी 3 थे तो कितना दे रखा है यहाँ 25, तो कितना हो गया 75। अब देखो यहाँ क्या करना है हमें, ये कह रहा है कि यदि D का मान 30 दिया है और A का मान बताना है, तो देखो कैसे करोगे, हमें A का मान बताना है तो क्या कर दो, इसमें से देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, A में से या तो D को घटाओ या 60 में से 75 को घटाओ, बट बड़ा 75 को इसमें से घटाओ, तो हम 75 में से घटा रहे हैं, तो D में से घटा रहे हैं किसको, A को, तो D - A, तो 75 - 60 कितना हो जाएगा, देखो 75 - 60 15। अब क्वेश्चन में कहा D का मान 30 दिया है, 30 यहाँ रख दो, तो 30 - A बराबर 15, A को उधर भेज दो, 15 को इधर ले आओ, 30 - 15 बराबर कितना, A उधर चलेगा पॉजिटिव होगा, इधर आकर नेगेटिव, तो कितना आ गया इसका मान 15 हो जाएगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, ABC 3 आदमी को औसत 20 दिया था तो उनका योग हो गया 60, B, C एवं D, यहाँ भी 3 आदमी दिया 25, तो 3 को कितना होगा योग 75, इसको इसमें से घटा दिया, क्या होता हमें AD में भी निकाल लिया रिलेशन, तो AD में रिलेशन आने के बाद D की वैल्यू को रख दिया 30। अब A का मान हमने निकाल दिया इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं 11 क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, थोड़ा सा देखो अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2016 उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 5 7 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि 5 7 13 x तथा 9, तो देखो का औसत इस बार दे रखा है, तो हमारे पास औसत का फॉर्मूला क्या होता है,
कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग और बटे कितना, कुल संख्या, कुल संख्या। इस बार एवरेज कितना दिया है, देखो एवरेज रखा हमारे पास 10, तो कितना रखते हैं एवरेज की जगह 10। संख्या कितनी है 5 प्लस 7, देखो ये 7 प्लस 13 और प्लस x तथा 9 ये भी दिए। तो संख्या कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 होगी। 5 को गुना इधर कर 10 पंजे 50, इसको जोड़ दो सारा हो, देखो 13 7 20, 5 25 और 9 34, तो 34 प्लस x और हमें x की मान निकालना है जो है इसके साथ जुड़ा हुआ, उसको इधर भेज दो। तो 50 माइनस 34 बराबर कितना बचा हमारे पास, 16 बच गया। तो x का मान पूछा है वो क्या आ रहा है हमारे पास 16। तो कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन 12 है कि यदि 30 परिणामों का औसत, 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो कुल औसत कितना होगा, कुल औसत कितना होगा। सीजर के लेवल का क्वेश्चन है ये भी। देखो कोई एग्जाम छोटा नहीं होता है, ध्यान रखना, ना ही कोई क्वेश्चन छोटा होता है, क्योंकि क्वेश्चन समझने का तरीका समझो, बस कर ये सोच के चलते हो कि छोटा क्वेश्चन है तो उसको स्किप करके निकल लेंगे, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, देखते रहो। ये होता है 30 परिणामों का औसत 20 है, तो देखो जब 30 का 20 है तो औसत 20 है, तो हर 30 बंदों के पास 20 का, तो कुल योग कितना हो जाएगा, जब 30 के पास 20 है तो 30 20 कितना, 3 2 6 और पीछे की 2 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब 20 परिणामों का औसत, देखो 20 परिणामी संख्या है यहाँ, तो 20 संख्या का औसत मतलब 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 पे कितना हो गया, ये भी 600। कुल कितना हो गया, संख्या का योग बटे कुल संख्या, और संख्या का योग कितना हो जाएगा यहाँ 1200। संख्या कितनी है, देखो 50, कितनी है ये 30 20 50, तो 50 बराबर 1200, तो एक बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1200 बटे 50। इससे इसको काट दो और 5 से इसको जब डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24, तो औसत कितना आ गया उसका 24 24 आ गया कहने का मतलब। समझ रहे हो। क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या होगा। 13 देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या है, ये कह रहा है कि x संख्याओं का औसत y है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा ध्यान रखो, x संख्याओं का औसत, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का औसत x है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, कुल औसत कितना होगा। देखो x संख्याओं का औसत y है, मतलब x बंदों के पास y है, तो इनका योग कितना हो जाएगा xy का, xy, और x संख्याओं को, ये संख्या है यहाँ x संख्या, अब ऐसे यहाँ क्या होगा y संख्या, तो y संख्या कितना x, अब y की गुना x में कर लो, x की गुना y में, तो आएगा xy, और यहाँ क्या आता है योग। फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या का योग कितना xy, इसका योग और इसका योग, और बटे कितना कुल संख्या, संख्या कितनी है x और y, तो कितना हो जाएगा xy, एक xy 2xy अपॉन x, कितना हो जाएगा x प्लस y, इस तरीके से। अब ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ एक और क्वेश्चन है सेम इसकी पैटर्न का, देखो मैं यही बता रहा हूँ शॉर्ट में क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी कुछ नहीं था। क्वेश्चन है x संख्या का औसत y, तो योग हो गया xy, y संख्या का x था तो कितना होगा योग xy, तो योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कौन थी हमारे पास xy, इस तरीके से, तो xy 2xy। सेम क्वेश्चन यही पैटर्न का क्वेश्चन ने कहा है x संख्या का औसत y स्क्वायर है और y संख्या का औसत x स्क्वायर है, तदनुसार संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। सेम क्वेश्चन ऐसे बस x स्क्वायर दे दिया, यहाँ y स्क्वायर दे दिया, यहाँ x स्क्वायर दे दिया, तो क्या करेंगे, देखो x संख्या का औसत y स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। अब ऐसे यहाँ y संख्या का औसत x स्क्वायर, तो y का कितना हो गया x स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया x स्क्वायर, संख्या का योग कितना हो जाएगा इस बार x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, और बटे कुल संख्या यही रहेगी x प्लस y। तो क्या करो, देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ पर x है और यहाँ पे x के 2 है, तो ऊपर से एक x कॉमन आ गया, यहाँ y के 2, यहाँ y का 1, तो एक y कॉमन आ गया, बचा कौन, यहाँ एक x तो वो बाहर गया है, y का 1 बचा, और यहाँ कौन बचा x का 1 बचा, और नीचे कितना x प्लस y, इससे कैंसिल आउट, तो कितना बचा
xy, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। वहां आंसर हमारा 2xy अपॉन x प्लस y आ रहा था, बट यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास xy आ रहा है। तो क्वेश्चन 14 ये था बस। x संख्या को औसत y स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से करना, संख्या का योग क्या बन जाता है, इन दोनों को गुना करके इस तरीके से उनको योग बटे कुल संख्या से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, फिर उसके बाद क्वेश्चन कमेंट में करके देंगे, 2-3 क्वेश्चन देंगे उनको करके बताना। क्वेश्चन 15 देखो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इसने कहा कि यदि a b c d चार लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत, तो क्वेश्चन 15 है यदि a b c d चार लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है, तो b एवं d का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है? बस लास्ट क्वेश्चन कराना है, उसके बाद स्किप कर देंगे। यदि a b c d चार लगातार विषम पूर्ण संख्या का औसत 42 है, मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में बताया था और लाइव आकर भी बताया था। देखो कि जैसे हमारे पास ये हमने बीचों बीच औसत का मतलब होगा बीचों बीच 42 है, लेकिन लगातार विषम पूर्ण कह दी। अब विषम थोड़ी ना है ये 42, ये सम संख्या है। विषम संख्या वो होती है जो केवल अपने आप से कटे, या जिनके पीछे 1 3 5 7 और 9 हो, जिनके एक नंबर डिजिट में। मान लो ये लिखा है मैंने ये तो इसके पीछे कितना 3, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। बट ये कह रहा है लगातार चार विषम। अब इससे पहले कौन विषम रही होगी? 41, उससे पहले कौन विषम रहेगी? 39। चार लगातार, इसके बाद भी तो होगी कितनी? 43, और उसके बाद कितनी होगी? 45। तो चार लगातार विषम कौन कौन होगी हमारे पास? 39, 41, 43, 45। समझ रहे हो? क्योंकि उनका औसत कितना बीचों बीच 42 रखा हुआ है। अब 42 मैंने बताया था, उतना इधर छोड़ दो उतना इधर छोड़ दो, तो औसत बीच में नहीं आ जाता था इस तरीके से। तो b और d का गुणनफल कहा, तो ये तो हो गया a, ये b, ये c और ये d। तो b और d का गुणनफल, तो इन दोनों की गुना, तो 41 की गुना 45 में करके देखो जरा। 45 की 41 में कितना हो जाएगा? देखो 45 से 45, 45 चौका कितना हो जाएगा? 180। कर दो 5 4 8 1, तो कितना होगा? 1845 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कमेंट में करके जरूर बताना है और देखते रहो अभी। ठीक है, देखो कमेंट में करके जरूर बताना है, क्वेश्चन कमेंट जरूर देना। रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है बच्चों का, कमेंट जरूर बताना मुझे देखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन ये है, बस कमेंट के क्वेश्चन है ये। करना सभी को नहीं होगा मुझे बताना, फिर मैं आके दोबारा फिर से कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये है कि 10 12 16 20 और p और 26 का औसत 17 है, तो p का मान क्या होगा? बस जैसे x वाला क्वेश्चन कराया था सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और देख लो, बस एक और क्वेश्चन देके जा रहा हूं। फिर एक क्वेश्चन ये है कि 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? क्वेश्चन कमेंट में जरूर करना है। मैंने बताया अभाज्य संख्या में क्या होती है। ठीक है, इस पार्ट को यहीं खत्म करेंगे। अब आने वाले पार्ट को देखते रहना। वीडियो को हमेशा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन आपकी जितनी मिलती रहे उससे बेल आइकन को ऑन रखिए अपने आने वाले टाइम में हमारी वीडियो।